दुनिया का बड़ा जादूगर जेम्स रैंडी जो ऐसे कारनामे करता है कि लोग दंग रह जाते, लेकिन ईमानदार था, साहसी था, स्वयं को तमाशबीन बताया जादूगर का। ऐसे ही वुल मैसिंग, राजपुतिन, ऐसे तमाम नाम जो बहुत से कारनामे करने में सक्षम थे और ऐसे कारनामे जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देते। लेकिन इन लोगों ने कभी भी धर्म का नकाब नहीं ओढ़ा। चाहते तो धर्म का नकाब ओढ़कर धर्मगुरु बन सकते थे या फिर एक नया धर्म खड़ा कर सकते थे और उस धर्म का ईश्वर बन सकते थे। दुनिया के सबसे बड़े जादूगर तमाशबीन हिंदुस्तान में पैदा हुए, तंत्र हिंदुस्तान में जन्मा, लेकिन सर्वदा ऐसा रहा कि उनमें इतनी ईमानदारी थी, उनमें इतना साहस था कि स्वयं को तमाशबीन बताया, जादूगर बताया। यदि 100 जादूगर होते थे तो उनमें से 99 ईमानदार होकर अपने आप को जादूगर कहते थे और एक आदमी तथाकथित धर्मगुरु बन जाता था। लेकिन आज हालात उल्टे हैं। आज 100 जादूगर हैं तो ठीक 99 तथाकथित धर्मगुरु बन रहे हैं और एक अपने आप को जादूगर कहता है। यह एक आज भी साहसी है और ईमानदारी से भरा हुआ। जेम्स रैंडी की संस्था ने पूरी दुनिया के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा था। यदि दुनिया में कोई भी यह सिद्ध करता है कि भूत प्रेत होते हैं तो उसके लिए $1 मिलियन की इनाम राशि है। लेकिन पूरी दुनिया से किसी ने भी उस चैलेंज को स्वीकार नहीं। हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में भूत प्रेत के नाम पर दरबार चलाया जाता और किसी भी आदमी में, किसी भी दरबार में इतना सामर्थ्य, इतना साहस नहीं हुआ कि उस राशि को चैलेंज कर सके और जाकर सिद्ध कर सके कि हाँ भूत प्रेत होते हैं। दुनिया के तमाम देशों से भी कोई नहीं गया और हिंदुस्तान से भी किसी ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। तो वास्तव में भूत प्रेत होते हैं और होते हैं या नहीं होते हैं और दरबारों की क्या वास्तविकता है, इसके संदर्भ में निष्पक्ष आपसे बात करूंगा। जो सत्य होगा वही आपसे कहूँगा, इसलिए अंत तक बने रहें। तो 2-3 बातें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। यदि भूत प्रेत होते हैं तो स्वर्ग नरक की अवधारणा एकदम से झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि जिन्हें सज़ा मिलनी थी वह किसी और को सज़ा दे रहे हैं। जो नर्क में डाले जाने वाले थे, गर्म तेल में डाले जाने वाले थे, वह बैठ कर यहाँ मौज कर रहे हैं और किसी दूसरे शरीरों को परेशान कर रहे हैं। तो जिन्हें सज़ा मिलनी थी वह किसी और को ही सज़ा दे रहे हैं। दूसरी बात, उत्तर भारत में एक प्रथा चलती है, किसी की जब मृत्यु घटित होती है तो फिर उसके घर के दरवाजे के सामने राख रखकर और उसे टोकरी से ढक दिया जाता है। सुबह पुजारी आकर बताते हैं कि इसमें इस पशु, इस पक्षी या इस मनुष्य की भांति पाँव के निशान बने। तो जो मरा है वह किसी न किसी योनि में प्रवेश कर चुका है। वह किसी न किसी योनि में जब प्रवेश कर चुका है तो फिर आगे के तमाम कार्यक्रम क्यों कराए जाते हैं? यदि वह जन्म नहीं ले रहा है किसी भी योनि में तो समझ में आता है कि उसकी शांति के लिए काम कराया जा रहा है, पिंडदान करवाया जा रहा है, दान लिया जा रहा है, तमाम चीज़ें कराई जा रही हैं। जो ऑलरेडी वह किसी न किसी योनि में प्रवेश कर चुका है तो फिर उन बच्चों को जिनके घर में मृत्यु हुई है भय दिखाकर क्यों लूट खसुट की जाती है? अब दरबारों की सच्चाई जान लें। यूरोप में 3 बहनें एक दिव्य दरबार चलाती थी जिसमें वो आत्माओं से बातें करती थी और लोगों की भारी भीड़ होती। अखबारों में ये खबरें छपती और लोग दावा करते हैं कि आत्माएं उनके शरीर को छूती हैं। वो महसूस करते हैं कि कोई ना कोई आत्मा उनके शरीर को छू रही है। आगे चलकर एक बहन के पति का देहांत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरी बहन डिप्रेशन में चली जाती है और आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो एक रोज़ एक बहन उन तीनों में से निकलकर बाहर आती है और मीडिया को, अखबारों को सारी सच्चाई बताती है कि वह सब षड्यंत्र कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह आत्माओं से बात कर सकती है। लोग भोले भाले हैं, इतने अंधविश्वासी हैं, थोड़ा सा माहौल क्रिएट करो, लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो खुद ही उन्होंने अपने दरबार की पोल खोल दी। इसी भांति और भी भारत में भी ऐसे दरबार चलाए जाते हैं जो भूत प्रेत के नाम पर चल रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि यदि भूत प्रेत नहीं है तो फिर दरबारों में लोगों के शरीर क्यों कांपते हैं, वह क्यों नाचते हैं या अजीब सा व्यवहार क्यों करते हैं और अजीब सी बातें क्यों करते हैं? क्या वह सब ढोंग होता है, सारा प्लान होता है? तो उसके संदर्भ में हम जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वह सब ढोंग है या जो अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं वह सब नाटक कर रहा है। मनोविकारों के कारण, पर्सनालिटी डिसऑर्डर और हिस्टीरिया जैसी बीमारियों के कारण उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह खुद को भूलकर बेसुध हो जाता है और दूसरों के किरदार को जीना शुरू कर देता है। इससे हिस्टीरिया की बीमारी में आपका शरीर कांपता है, मुट्ठी बन जाती है, दांत भिसते हैं, दौरे पड़ते हैं। तो हिस्टीरिया जहाँ बेसुध होते हैं और उसी को भूत प्रेत का नाम दिया जाता है। आप भी ऐसे 10-15 लोगों को चिन्हित कर लीजिए जिनके जो दरबारों में जाकर ऐसा व्यवहार करते हैं। यदि आप भी माहौल क्रिएट करें और उनसे कहें कि इसको बांध लो, इसको उठाकर पटक दो, तो ठीक वैसे ही व्यवहार वो आपके सामने भी करेंगे। अगर 200-300 लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं दरबार में, किसी भी दरबार में, तो हो सकता है 10-5 लोग प्लान्ड हों, ढोंग कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, लेकिन अधिकतर लोग किसी न किसी मनोविकार से पीड़ित होते हैं और उसी का लाभ उठाकर दरबार अच्छा खासा पैसा लूटते हैं आपसे। तो ऐसे बहुत से मनोविकार होते हैं जहाँ आप अपने आप को भूलकर कोई और किरदार भी जीना शुरू कर देते हैं। जैसे लिंकन की शताब्दी मनाई जा रही है और लिंकन का एक व्यक्ति ने किरदार निभाया
और इस भांति किरदार निभाया कि मैं को मिटाकर लिंकन के किरदार को पैदा कर दिया। पूरे अमेरिका में उसके समारोह किए गए, लिंकन की भांति उसने भाषण दिए, लिंकन की भांति उसने बातें की। शताब्दी जब समाप्त हुई तो लोगों ने कहा कि अब बंद करो, शताब्दी समाप्त हो चुकी। लेकिन लिंकन का किरदार उसके मस्तिष्क में इतना गहरा बैठ गया कि वह लिंकन के किरदार से मुक्त नहीं हो सका। वह उसी भांति व्यवहार जारी रखता है, तो उस पर मुकदमा किया जाता है। और जब लाई डिटेक्टिंग मशीन में उससे पूछा जाता है कि तुम लिंकन हो या नहीं, तो वह लोगों से इतना परेशान हो चुका था कि उसने झूठ बोला कि हाँ मैं लिंकन नहीं हूँ, और मशीन ने कहा कि आदमी झूठ बोल रहा है, यानी कि यही लिंकन है। तो कुछ किरदार या कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मनोविकार हैं कि उतने गहरे में बैठ जाते हैं कि आप उससे मुक्त हो नहीं पाते हैं। यही मानसिक विकार है, यही हिस्टीरिया या पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारियां हैं जिनका लाभ उठाकर दरबार आपसे पैसे वसूल करते हैं। क्या सब केस हिस्टीरिया से जुड़े या मनोविकार से जुड़े होते हैं? क्या भूत प्रेत नहीं होते हैं, या उनके संदर्भ में जितनी बातें की जाती हैं क्या वो सब झूठ है? तो उससे भी समझ लेते हैं। लेकिन भूत प्रेत आपको परेशान कितना कर सकते हैं? मान लेते हैं यदि भूत प्रेत पूरी दुनिया में साल भर में एक आदमी को मार देते हैं, 2 आदमी को मार देते हैं, किसी वरस अदृश्य शक्ति के कारण यदि 2-4 लोगों की मृत्यु हो भी जाती है तो आप उसके लिए इतने बेचैन हैं, दरबारों में लाखों की भीड़ लगाकर भूत प्रेत झड़वाने जा रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त, उसी वर्ष आदमी के द्वारा हजारों हत्याएं, हजारों बलात्कार, 1 से 2 वर्ष की बच्चियों के बलात्कार और जाने कितने करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं। आदमी से ज़्यादा तबाही और बर्बादी कभी दूसरी शक्ति ने कभी मचाई ही नहीं है। आदमी जितनी तबाही मचाता है, जितनी बर्बादी लाता है, वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। 2 विश्व युद्ध आदमी ने लड़े, आदमियों ने जानी कितनी जंगें, जानी कितने युद्ध लड़े। आदमी ने करोड़ों आदमियों को मार डाला। आदमी ने पहले नाखूनों से आदमी को मारा, फिर पत्थरों से मारा, फिर डंडों से मारा, तलवारों से मारा, बंदूकों से मारा, मिसाइलों से मारा, बमों से मारा। आज भी आदमी नहीं रुका है, आदमी आदमी को लगातार मार रहा है। तो इसके संदर्भ में भी कुछ विचार करो, इसके संदर्भ में भी कुछ ध्यान धरो। लाखों लोग दरबारों में जाते हैं, काश किसी दिन लाखों लोग संसद भवन के सामने आकर खड़े हो जाएं तो ये घोटाले, ये हत्याएं, ये बलात्कार देश से मिट जाएं। तो प्रेत को तो बोतल में बंद कर लेता हर कोई, भूत प्रेत को जंजीर में बांध देता है, वश में कर लेता है, लेकिन आदमी को वश में कैसे, कब करेगा? आदमी को आदमियत कब सिखाएगा? मानवता कब सिखाएगा? काश कोई ऐसा भी दरबार चले जहां आदमी को आदमी बनाया जाए। इनके भी पाखंड को जरा देख लीजिए, कैसे भूत प्रेत उतारते हैं और कैसे बीमारियों को ठीक करते हैं। चल एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आउट 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 आउट। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा। दोनों पति पत्नी एड्स की बीमारी से आजाद हो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल। 8 साल। आपके शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई अभी। 14 मस्त जोक मारा रे, हंस रहे हलकट हंस। की वजह से बच्चा मर गया। सब आंख बंद करें, हाथ बढ़ाएं। किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? क्या मायला? लगाएंगे जी हाँ, लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। हैरानी की बात है कि ये पाखंड कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, फिर भी लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं। थोड़े बहुत नहीं, 30 से 40 लाख लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और सरकारें ये सब देख रही हैं, मौन होकर सरकारें देख रही हैं, और आप भी इस पर खामोश हैं। इनके पाखंड को आप देख रहे हैं। ना तो इनमें सामर्थ्य है और ना ही किसी और आदमी में सामर्थ्य है कि जेम्स रैंडी के $1 मिलियन को चैलेंज को स्वीकार कर सके और उन्हें जवाब दे सके। आप जान लेते हैं कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तो जो साधारण लोग हैं, जिनकी संख्या 99% से ज़्यादा है, जब ये लोग मरते हैं तो कुछ दिन में ही किसी न किसी गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो असाधारण है, उनमें से 2 तरह के लोग आते हैं। या तो पूरी तरह से जाग चुके हैं, और जो पूरी तरह से जाग चुके हैं वह देव योनि में चले जाते हैं। जो जागृत नहीं है, पूरी तरह से बेहोशी में है, ऐसा आदमी प्रेत बनता है। ऊर्जाएं सक्रिय हो गई हैं, लेकिन उसके प्रति कोई समझ नहीं है। तलवार हाथ में है, उसका प्रयोग कैसे करना, चलाना कैसे और किस पर चलाना, इसकी कोई समझ नहीं। ऐसा आदमी प्रेत बनता है, जो अत्यंत शक्तिशाली है लेकिन कोई समझ नहीं है, सदुपयोग की भावना नहीं है, दुरुपयोग की भावना ज़्यादा है। लेकिन ऐसा होता है कि हमेशा प्रेत आपको नुकसान नहीं पहुँचाता, और ऐसा भी होता है कि हमेशा देव आपको फायदा नहीं पहुँचाता। प्रेत के साथ भी ये संभावना बनती है कि वह नुकसान भी पहुंचाएगा, लेकिन कभी कभार किसी पर कृपा कर सकता है, और देव हमेशा फायदा ही पहुंचाएगा, लेकिन किसी का अहित भी कर सकता है।
ठीक ऐसे जैसे कोई बहुत कंजूस है, सबके लिए कंजूस है, लेकिन किसी एक के लिए सब कुछ लुटा सकता है। जिससे सब डरते हों, शायद ऐसा हो सकता है कि वह किसी एक से डरता हो। मैं ये जानता हूँ अदृश्य शक्तियाँ हैं और प्रेत शक्तियाँ भी हैं, लेकिन उनको देखने के लिए इसका सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। जितने भी दरबार चल रहे हैं उनका ये सक्रिय नहीं है, इसलिए वो झूठ मूठ बोलते हैं कि इसको रस्सी से बांध दो, पटक दो, जंजीर में बंद कर दो, तमाम बातें जो बोलते हैं। अब भूत प्रेत जो भी हैं वो आत्मा ही है, उसे किसी भी भांति आप मार नहीं सकते, ना ही किसी भांति आप बांध सकते हैं। कुछ समय के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो आपका इस्तेमाल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और जो कहते हैं कि प्रेत को हमने वश में कर लिया या इसको ठिकाने लगा दो वगैरह वगैरह जो भी बोलते हैं, मेरा यकीन करो प्रेत इतने शक्तिशाली होते हैं कि देव योनि की कई श्रेणियाँ प्रेतों से भयभीत हो रहती हैं। देव योनि की तमाम श्रेणियों को भी प्रेत शक्तियों से भय लगता है, घबराती है। तो कोई आदमी जिसका ये सक्रिय नहीं है और भी चीज़ें उसके पास नहीं है और ये दावा करता है कि वह प्रेत को वश में कर लेता है, झूठ बोल रहा है। भूत प्रेत होते हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। किसी दरबार में यदि एक वर्ष में 1 करोड़ लोग गए हैं तो शायद 1 या 2 केस ऐसे हो सकते हैं जो वास्तव में नकारात्मक शक्तियों के द्वारा परेशान किया जा रहा हो। लेकिन जो और लोग हैं वह मनोविकार के कारण परेशान हैं और मनोविकार लगातार समाज में बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे डिप्रेशन में हैं, बच्चे एंजाइटी में हैं और ये जब गहरे में बैठता है तो हिस्टीरिया जैसी बीमारियां पैदा होती हैं और तमाम तरह के मनोविकार पैदा होते हैं। जो अमीर वर्ग है उनके साथ में भी ये घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन वह साइकार्टिस्ट के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और मनोविज्ञान के द्वारा उनका इलाज होता है। आप अंधविश्वास और पाखंड के कारण किसी न किसी दरबार में चले जाते हैं और वहाँ आप अपना इलाज करवाते हैं। वह भी किसी तरह से आपका इलाज नहीं कर रहा है। आप जो ठीक भी हो जाते हैं वह केवल इन्वायरमेंट के कारण, वातावरण के कारण। अब बीमार ही आप इसलिए हुए थे कि बहुत लोग आपके पास नहीं है बातचीत करने के लिए, बहुत अटेंशन आपको नहीं मिलती है, जिस कारण से एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और गहरे मनोविकार होने शुरू हो जाते हैं। जब आप थोड़ा सा हलचल देखते हैं, शोर शराबा देखते हैं और एक नई जगह पर जाते हैं तो धीरे धीरे आपका डिप्रेशन टूटता है, जिसके कारण आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं और आप समझते हैं किसी देव की कृपा से आप ठीक हो गए, किसी बाबा की कृपा से ठीक हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा पानी बदला, भोजन बदला, हवा बदली, दृश्य बदले और उसके मज़े के कारण आप ठीक हो जाते हैं।